नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीकेएस लाइन में। दोस्तों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 9वीं के लिए गणित का जो पेपर है वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि गणित का जो पेपर है वो कैसा आएगा। ये आपके अर्धवार्षिक परीक्षा का एक पेपर है जो कि हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो इसका ओवरव्यू आपको मैं फटाफट बता देता हूँ किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं। और इसकी पीडीएफ फाइल है दोस्तों, वो हमारे ऐप पे आपको मिल जाएगी, जहाँ पे आपको अर्धवार्षिक परीक्षाओं के नाम से फोल्डर मिलेगा, जहाँ पे सभी कक्षाओं के पेपर है वो अपलोड है, वहाँ से आप उनको ले सकते हैं। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न से अपन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। पहला खंड ए जो आपका रहेगा उसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि आपकी परीक्षाओं का जो टाइम टेबल है वो जारी हो चुका है, और नया टाइम पहले एक टाइम टेबल था उसको बदल के फिर से किया गया है, जो कि आपका 14/12/2024 से आपकी परीक्षाएं बताई गई है। ठीक है, वो टाइम टेबल आप व्हाट्सएप ग्रुप से या फिर टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, 64 की पावर है तो साथियों वो आपको दी गई है 1/2, इसका मान आपको बताना है। तो देखिए इसको अपन कैसे हल कर सकते हैं। 64 को अपन 8 × 8 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 × 64 होता है, तो 1/2 हो गया। अब 8 × 8 का मतलब क्या हो गया, 8 की पावर 2 हो गया, गुणा 1/2 ऐसे कैसे रहेगा। ठीक है, अब इन दोनों का अगर मैं क्रॉस में मल्टीप्लाई काट देता हूँ तो 8 की पावर क्या बच गई, 1, और 8 की पावर 1 का मतलब क्या हो गया, 8 ही हो गया। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 8। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला जो है आपका बहुपद आपको दिया गया है, जिसमें x की पावर 4 है प्लस 3x प्लस 2x² प्लस 7 में x की जो घात है वो बतानी है। तो आप देखेंगे यहाँ पे x की जो घात है वो हाईएस्ट आपकी 4 है, तो आपको यहाँ पे 4 लिख देना है। आगे देखिए यहाँ पे अगला जो है हमारा y आपको दिया गया है 57 डिग्री का कोण, तो x का मान हमें बताना है। अब यहाँ पे आप डायग्राम पे देखेंगे, ये डायग्राम से पूछा गया है इस प्रकार से। यहाँ पे आपको 57 डिग्री का दे दिया गया है और ये वाला आपसे पूछ लिया गया है। इस प्रकार के प्रश्न में क्या करना है कि देखिए ये एक सरल रेखा है। क्या है, ये एक सरल रेखा है, और सरल रेखा पे कोई भी जो कोण बनता है वो टोटल कोण होता है हमारा 180 डिग्री का। अब 180 में से आधा तो आपको दे दिया गया है 57 डिग्री का कोण। ठीक है, तो 180 में से अगर मैं 57 माइनस करता हूँ तो कितना बच गया मेरा, 3। यहाँ पे कितने बच गए, 7, 7 में से 5 गए 2 और 1 3, 123 मेरे पास बच गया है। देखिए यहाँ पे 123 ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, तो ये मेरा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो साथियों वर्ग जो होता है उसकी सभी भुजाएं हैं वो समान होती है, और इसका क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा, या फिर भुजा स्क्वायर भी अपन इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, भुजा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे अगला है, निम्न में से अपरिमेय संख्या आपको बतानी है। अपरमेय अपरिमेय आप सभी जानते हैं, जो अपने आप में पूर्ण रूप से होती है वो परमेय संख्या होती है, और जिसका अद्वितीय हल होता है, मतलब कोई हल नहीं निकलता है, वो आपकी क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला जो आपको दिया गया है, 0.5 का जो मान है वो P/Q के रूप में आपको बताना है। ठीक है, तो आप इजीली इसको बता पाएंगे। 0.5 का मतलब क्या हो गया, इस पॉइंट हटाऊंगा मैं, नीचे 10 लिखूंगा, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये तो P हो गया और ये मेरा Q हो गया। तो 1/2 मेरा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है मेरा, 36/100 का दशमलव प्रसार आपको बताना है। तो ये डॉट हटाऊंगा तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 0, ये डॉट हटाऊंगा तो 0 लिखूंगा, फिर यहाँ पे डॉट लिख दूंगा, तो 0036 मेरा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये मेरा सही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आगे चलिए, बिंदु यहाँ पे दिया गया है आपको, एक रेखा है, इस पे आपको बिंदु दिया गया है। देखिए ये एक्स एक्स है, ये वाई हो जाएगा, और ये माइनस एक्स है, और ये माइनस वाई है। ठीक है, अब यहाँ पे पहली जो संख्या होती है वो एक्स की होती है, सेकंड जो होती है वो वाई की होती है। अब यहाँ पे एक्स की -3 दिया गया है, तो ये माइनस वाला इधर है, तो ये इधर होगा। ठीक है, और ये 5 वाई का है, तो 1 2 3 4 5 इधर हो जाएगा, मतलब ये इस तल में आ रहा है मेरा। ठीक है, ये फर्स्ट तल होगा, ये सेकंड तल होगा, ये थर्ड तल होगा, और ये फोर्थ तल होगा। तो यहाँ पे ये रेखा जो इस तल में बन रही है, मतलब सेकंड पार्ट में आ रही है मेरी। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि ये कहाँ पे बन रहे हैं, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे त्रिभुज की भुजाएं आपको दी गई है ए बी और सी, तो एस का मान आपको ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के प्रश्न में हम जो त्रिभुज का आपने पढ़ा था, हीरे वाला सूत्र है, बस उससे रिलेटेड है।
तो ए इसके बराबर हो जाएगा मेरा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये मेरा सही आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे देखिए यहाँ पे अगला जो दिया गया है 2x प्लस 5 का शून्य का आपको बताना है। ठीक है, बराबर 0 है। अब 2x तो ऐसे कैसे रहेगा, अब 5 है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और x के साथ में 2 है तो 2 को मैं इसके नीचे रख दूंगा, तो x का मान क्या आ गया -5/2। ये इसका शून्य हो जाएगा -5/2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान वाले प्रश्न आपके आते हैं। सभी समकोण एक दूसरे के क्या होते हैं वो आपको यहाँ पे बताना होगा। सभी समकोण यानी कि सभी समकोण है, ये भी समकोण डिग्री है, ये भी समकोण डिग्री है, तो ये आपस में क्या होते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे बहुपद आपको दिया गया है x² + 2x + 30 में x का गुणांक आपको बताना है। तो x का गुणांक आपको बताना है, घातांक नहीं बताना है। तो देखिए x का गुणांक 2x है तो x का गुणांक 2 हो गया ना, x किसके साथ चिपका हुआ है 2 के साथ। अगर घातांक यहाँ पे पूछते तो 2 आता, तो भी 2 ही आता क्योंकि x की घात है वो आपको 2 दी गई है। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री होता है। आगे देखें यहाँ पे 3x + 5 हो तो बहुपद का शून्य क्या होगा, तो ये आप आराम से निकाल सकते हैं। 3x + 5 बराबर आपका 0 है। ठीक है, तो 3x ऐसे कैसे रहेगा, 5 माइनस का उधर चला जाएगा, x का निकालना है मेरे को शून्य, तो यहाँ पे बटे में 3 आ जाएगा, सॉरी, तो -5/3। तो यहाँ पे आप लिख देना है -5/3। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो है हमारा मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं, ये हमेशा प्रश्न आता है, रट लेना है इसको। ठीक है, तो एकदम हूबहू इसी पैटर्न पे आपका पेपर है वो आने वाला है। आपके सिलेबस की बात करें और जो कितने मार्क्स का कौन सा यूनिट होगा सब जारी कर दिए गए हैं, सबकी PDF फाइलें ऑलरेडी अपलोड कर दी है मैंने। ठीक है, और बोर्ड परीक्षाओं की बात करें, जो भी बोर्ड परीक्षार्थी आपके होंगे कोई भी जानकार, तो उनके लिए भी पेपर है वो अपलोड हो चुके हैं। मॉडल पेपर है वो PDF फाइलें मैंने दे दी है जो बोर्ड ने जारी करी है। इसके अलावा आपको बहुत सारे टेस्ट है वो मिल जाएंगे ऐप पे, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बिंदु जो अगला आपका प्रश्न है 4 और 3 की x अक्ष से दूरी है, ये मेरा हो गया। ठीक है, अब x अक्ष है उससे दूरी पूछी गई है, तो पहला तो मेरा x और दूसरा y है। ठीक है, तो पहली है मेरी 4, यहाँ पे आ गया, दूसरी है 3, इस प्रकार से ये। ठीक है, मतलब ये तो है मेरी 4 और ये है मेरी 3। ठीक है, अब यहाँ पे कर्ण मेरे से पूछा गया है कुल मिला के, तो कर्ण स्क्वायर क्या होता है, आधार स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो ये 4 का स्क्वायर, 3 3 9 जाएगा प्लस 4 चौक 16 जाएगा, तो कितना हो गया 25। तो 25 का मेरा कितना आ गया, ये मेरा 5 आ गया। तो x से दूरी कितनी हो गई 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगला है अति लघुतात्मक प्रश्न आपके आएंगे जो कि 2 नंबर के हैं। यहाँ पे देखिए √2 को संख्या रेखा पर आपको निरूपित करना है। फिर हमारा है अगला परिमेयकरण करना है आपको। परिमेयकरण में आपको क्या करना है, ये गुणा लगाना है इसके साथ में, और √7 माइनस √6 की जगह यहाँ पे प्लस कर देना है बस। ठीक है, बटे में भी वही करना है, √7 प्लस √6। ठीक है, तो ये नीचे करेंगे तो एक ऐसी ऐसी की डिजिट आ जाएगी और आपका कट जाएगा कुछ मान, इस प्रकार से आप कर लेंगे। आगे देखिए बहुपद आपको दिए गए 5x - 4x² + 3 है, तो एक x बराबर 1 दिया गया है, तो इसका मान ज्ञात करना है, तो x की जगह आपको 1 रख देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले 4x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर आपको 0 है। ठीक है, x का मान 1 है, यहाँ पे मैं 1 रखूँगा, यानी कि 4 गुणा 1 की पावर 1 1 ही रहेगा, प्लस 5 गुणा 1 रहेगा, ये माइनस का है, प्लस यहाँ पे 3 है बराबर में 0 है, तो माइनस का 4 आ जाएगा, प्लस का यहाँ पे 5 आ जाएगा और प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, 5 और 3 कितने बन गए मेरे 8, और ये माइनस का है, तो 8 प्लस के 5 में 8 में से माइनस के 4 गए तो प्लस के 4 मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 2x + y बराबर 7 है, तो 2 हल लिखिए, इसके 2 हल आपको लिखने हैं। ठीक है, तो 2 हल लिखने के लिए आप x का कोई भी अंक मान लीजिए या y का मान लीजिए, उसके रिप्रेजेंट आप इसको फाइंड कर लेंगे। अब देखिए बिंदु आपको 5 और -8 के कोटि व भुज के मान बताने हैं। त्रिभुज के लिए कोण भुजा कोण सर्वांग समता का नियम आपको लिखना है। तो ये बाकी के प्रश्न मैं यहाँ पे स्लाइड कर देता हूँ, आप देख लेना, इसी पैटर्न पे रहने वाले हैं। ठीक है, हमने छोटे प्रश्नों को तो डिस्कस कर लिया, बड़े प्रश्न आप एक बार सोल्व कर लेना। ठीक है, त्रिभुज से रिलेटेड प्रश्न हो गया, ये सारे सर्वांग समता से रिलेटेड हो गया। खंड सह में देखिए यहाँ पे ये आपके बिंदु की काटतीय तल के आधार पे हो गया, और जो सिद्ध कराने वाले हैं कोई भी चीज़ों को रिगार्डिंग वो हो गया, और यहाँ पे ये न्यूमेरिकल बेस हो गया, ये यहाँ पे आपका ट्राइंगल बेस हो गया क्वेश्चन। ठीक है,
और यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है जो कि यहाँ पे दिया गया है आपको त्रिभुज की भुजाएं वगैरह कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे एक दिया गया है आपका ग्राफ से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। अब देखिए आयत की चित्र की सहायता से दी गई सूचनाओं को आपको निरूपित करना है। और यहाँ पे खंड द में देखिए आपको यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर एक्स वाई जेड, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है, प्रूव करना है। सर्वांग समता का नियम आपको बताना है, रेखीय समीकरण से बताने हैं, ठीक है। और ये बारंबारता वगैरह है वो आपसे पूछी जाएगी, ये आप देख लेना, ठीक है, ये याद कर लेना आपको, ठीक है। तो ये कक्षा 9वीं के लिए गणित का पेपर है वो कुछ इस प्रकार का रहने वाला है। पूरा बता दिया हूँ मैंने ओवरव्यू, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, ठीक है। और मिलते हैं अगले पेपर के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।